हेलो एवरीवन। तो अभी सुबह के 6:15 बज रहे हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी कुछ देर पहले, लगभग 45 मिनट पहले, 5:36 पे दिल्ली में एक भूकंप आया, जिसका रिक्टर स्केल पे मान अभी फिलहाल के लिए 4 के लगभग बताया जा रहा है। और जिसका एपी सेंटर जो है वो बताया जा रहा है 6 किलोमीटर फ्रॉम वेयर आई लिव। ओके। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एपी सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है अर्थक्वेक का, और अर्थक्वेक को किस तरह से नापते हैं। और जो दो दो रिएक्टर स्केल, जो दो स्केल्स के नाम आप सुनते हैं, मर्केरी स्केल और रिक्टर स्केल, तो इन दोनों के बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या चीजें बताते हैं। ठीक है। और अक्सर हम दिल्ली में ही क्यों ऐसे छोटे छोटे भूकंप के झटके फील करते हैं, आज हम इसका भी रीजन जानेंगे सबसे। ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो दिल्ली है वो हिमालयन फॉल्ट लाइन के जस्ट ऊपर बना हुआ है। तो जो हिमालयन फॉल्ट लाइन है ये इसी तरह से है जिस प्रकार से ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय से बने हैं। उसी तरह से एक ये भी फॉल्ट लाइन का, जब फॉल्ट लाइन डेवलप होके या फिर क्रश होके सरफेस पे आ गई थी तो हिमालय का निर्माण हुआ था। लेकिन जो दिल्ली है, दिल्ली के नीचे भी हिमालयन फॉल्ट लाइन है, वो दिल्ली तक आती है। जो दिल्ली तक जब ये आती है तो यहाँ पे छोटी छोटी लगभग 40 जो है दरारें दिल्ली के नीचे पाई जाती है। अब ये दरारें जो है छोटी छोटी प्लेट्स के बीच में फंसी हुई है। तो ये जो प्लेट्स इधर उधर जो है डिस्टर्ब होती है तो कुछ एनर्जी रिलीज करती है, उसी के कारण जो है दिल्ली में भूकंप के झटके देखे जाते हैं। चूंकि ये प्लेटों की और दरारों की साइज छोटी है तो हम इतना बड़ा सीवियर जो है भूकंप का अनुभव नहीं करते लगभग। क्योंकि दिल्ली को, जो भारत सरकार है उसके द्वारा दिल्ली को जोन 4 में रखा गया है। तो जोन 4 का मतलब कि ज्यादा तीव्रता के भूकंप नहीं आएंगे। तो जैसा अब भी जो भूकंप की तीव्रता थी वो मैग्नीट्यूड 4 की बताई जा रही है। ठीक है। अब हम बताते हैं कि अब हम पढ़ते हैं कि एपी सेंटर और जो फोकस होता है वो क्या होता है। ठीक है। तो जहां से अर्थ के अंदर से जहां दो प्लेट आपस में टकराएगी या दो प्लेट जहां से कोलैप्स करेगी, तो उस एग्जैक्ट जगह को जो है हम फोकस बोलते हैं। क्या है वो? फोकस। ठीक है। जहां दोनों प्लेटें टकरा रही है वो है फोकस, धरती के अंदर जहां पे टकरा रही है वो फोकस है। तो वहां से एक्चुअली एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होगी। अब उस जो एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होगी, उस रिलीजिंग पॉइंट से जो हमारी सरफेस है, जो अर्थ की सरफेस है, उस तक का जो क्लोजेस्ट पॉइंट होगा, हमारी सरफेस तक का जो क्लोजेस्ट पॉइंट होगा, वो आपका क्या है? एपी सेंटर। ठीक है। तो इसीलिए हम जब भी भूकंप की तीव्रता मापते हैं तो वो हम एपी सेंटर से मापते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस से जो एनर्जी रिलीज होगी उसका प्रभाव उसके जस्ट ऊपर, क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू द अर्थ, वहां पे सबसे ज्यादा फील होगा। फिर उसके बाद में ये जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक जैसे जैसे हम एपी सेंटर से दूर जाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड घटता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब मैग्नीट्यूड इतना कम हो जाएगा कि हमें फील भी नहीं होगा। क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि 2.5 रिक्टर स्केल्स के कम के भूकंप जो है वो हमें फील नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने एपी सेंटर समझ लिया, फोकस समझ लिया। ठीक है। अब दो जो है स्केल्स के बारे में हम भूकंप के संबंध में पढ़ते हैं, एक है रिक्टर स्केल और दूसरा है मर्केली स्केल। तो इसके बारे में हमको सिंपली ये ध्यान रखना है कि जो रिक्टर स्केल है वो ऊर्जा के ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है। वहीं जो मर्केली स्केल है उसका भूकंप की ऊर्जा से या कितने कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप था उससे कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध है कि कितना डैमेज हुआ, डैमेज हुआ। ठीक है। यदि मान लो, अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है बट मैं कह रहा हूं कि मान लो कि 7, क्योंकि 7 का बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अभी जो टर्की में जो भूकंप आया था वो 7.3 रिक्टर स्केल का भूकंप था, तो उसने बिल्कुल बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी वहां पे। तो मैं बोलूंगा मान लो 7.3 का भूकंप आया लेकिन डैमेज कुछ भी नहीं हुआ, तो ये मर्केली स्केल पे कुछ भी नहीं है। ये भूकंप मर्केली स्केल पे इसकी इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। ठीक है। लेकिन भूकंप तो आया पर डैमेज नहीं हुआ। क्यों डैमेज क्यों नहीं हुआ? मान लो उनके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी थी, या फिर जो सिविल इंजीनियरिंग है वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने जो है बियर करके वहां की बिल्डिंग सारे जो भी भूकंप आया था उसको। ठीक है। तो अपने को पता चलेगा कि मर्केली जो है वो डैमेज को दिखाता है। तो इसको आप याद करने के लिए सिंपली, लाइक भूल सकते हैं हम, तो याद करने के लिए इसको ऐसे याद करें कि मर्केली, मर्केली में क्या आ रहा है? मर। ठीक है। तो जब लोग मरते हैं भूकंप के कारण तो उसको, उस चीज को बोलते हैं अपन क्या, कि भाई डैमेज हुआ है। तो बस डैमेज के कारण जो डैमेज होता है उसको जो चीज बताती है वो मर्केली स्केल है। बाकी रिक्टर स्केल तो हम सुनते ही है। और ये जो
और न्यूज़ में आता है 4 का आया, 5 का आया। अभी जैसे दिल्ली में हाल ही में अभी आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले जो 4 मैग्नीट्यूड का है, तो ये रिक्टर स्केल के मैग्नीट्यूड का बता। ठीक है। सो ठीक है गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। बी सेफ।